हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तो लीनियर अलजेब्रा की आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो बच्चों का क्वेश्चंस था पिछले वीडियो को लेक्चर को लेकर, जहां पर मैंने ये बताया था कि जो m और n है, मैंने कहा था वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, z पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर यूनियन ज़ीरो। ठीक है, जिनका कहना ये था कि अगर m और n जीरो हो जाते हैं, कहने का मतलब कि जीरो क्रॉस n m क्रॉस जीरो और जीरो क्रॉस जीरो का जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या कहलाता है और कैसा बनता है, कैसी इसकी नोटेशन है, कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, अगर m ज़ीरो हो जाता है, n ज़ीरो हो जाता है या दोनों ही ज़ीरो हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमें एम्प्टी मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसकी साइज ज़ीरो क्रॉस n, m क्रॉस जीरो, ज़ीरो क्रॉस जीरो होगी। ठीक है, जिसको इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, एम्प्टी मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये काफ़ी लोगों का डाउट था, तो उम्मीद करता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा कि ये ज़ीरो किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब चीज़ों को अगर समझते हैं, देखो अगर इस चीज़ को हम ले लेते हैं, ठीक है, m का मतलब क्या होता था, रोज, और n का मतलब होता था कॉलम। अब m रोज है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं कि m रोज है, लेकिन कॉलम ही कोई नहीं है, मतलब ये जो लाइन है ये है ही नहीं, इसमें कोई कॉलम ही नहीं हमारे पास, तो कैसे एंट्रीज फिल होंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो हमारे पास कॉलम एक भी नहीं है, पर रोज़ एक भी नहीं है, पर कॉलम अगर चाहे जितनी भी हो तो हम कहाँ फिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास रोज़ ही नहीं है। तो इस तरीके से ये भी हमारा एम्प्टी होगा। ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो मतलब ना रो है ना कॉलम है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्प्टी मैट्रिसेस। होप करता हूँ कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स के टाइप हम लोग देखेंगे एंट्रीज के हिसाब से, कि जैसे एंट्रीज मैं उस मैट्रिक्स में फिल करूंगा, जिस टाइप के एंट्रीज फिल करूंगा तो वो मैट्रिक्स का क्या नाम होते आता है। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको क्लासीफाई करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें क्या एंट्रीज फिल करने वाला हूँ, जो एंट्रीज हुआ करती थी AIJ फ्रॉम द फील्ड F। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है निगेटिव मैट्रिक्स। अगर जो हमारी एंट्री है AIJ वो स्ट्रिक्टली निगेटिव है, स्ट्रिक्टली निगेटिव का मतलब वो लेस देन ज़ीरो होगी, ज़ीरो भी नहीं होगी। ठीक है, लेस देन ज़ीरो ही होगी सारे एलिमेंट्स। तो हमारा फॉर i इज इक्वल टू 1 टू m, j इज इक्वल टू 1 टू m। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स लो एग्जाम्पल लूँ, तो -9, -2, -1 और -8। ठीक, तो ये हमारा निगेटिव मैट्रिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट हैं A11, A12, A21, A22, ये सब लेस देन ज़ीरो हैं। ठीक है, सबके सब लेस देन ज़ीरो हैं। ठीक, अगर हम लोग एंट्रीज ले लें -4, 0, 7, -5। ठीक, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे होने चाहिए। अगर हम 7 को देखें तो ये 0 से ग्रेटर है और ये 0 है, यहाँ 0 से भी लेस देन बोला है, तो 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर ये भी नंबर अगर निगेटिव होता तब भी ये ना पॉसिबल होता, क्योंकि ये 0 भी नहीं, 0 से लेस देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली हमारा निगेटिव होना चाहिए। तो पहला अगर हम क्लासीफाई करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रीज के हिसाब से हम देखें तो ये निगेटिव मैट्रिक्स कहलाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है। तो एंट्रीज के हिसाब से देखें, अगर हमारी सारी एंट्री स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं कि सारे एलिमेंट अगर मैं इसी को रख ले लूँ, तो सारे अगर मैं पॉजिटिव में ले लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी चीज़ में मैं 9, 0, 1, 8 ले लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि पॉजिटिव 0 से ग्रेटर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है पर ये 0 है तो ये नहीं होगा। ठीक,
या तो अगर कोई एक निगेटिव और हम कर देते हैं तब भी वो नहीं होगा। तो सिंपली आप इसका एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो। अब हम लोग थर्ड मैट्रिक्स को देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास है नॉन निगेटिव मैट्रिक्स। नॉन निगेटिव का मतलब है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल हम लोग इसका ले लें नॉन निगेटिव का, तो क्या है वो 7 0 5 8। ठीक है, अब ये देखो सारे पॉजिटिव हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है, तो ये हमारा क्या है, थर्ड नॉन निगेटिव मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, ज़ीरो हो सकता है इसमें, ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे कंडीशन नहीं है। बाकी यहाँ पे जो निगेटिव था उसमें स्ट्रिक्टली निगेटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिक्टली का नहीं है, स्ट्रिक्टली मतलब यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूडेड है। अगर हम इसकी बात करें नॉन पॉजिटिव मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसी को अगर मैं देख लूँ, इसी को माइनस लगा दूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा। सारे हमारे देखो, ये सारे नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, प्लस ज़ीरो भी इंक्लूडेड होना चाहिए, तो ये हमारा नॉन पॉजिटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं अगर बेसिस पे एंट्रीज पे हम लोग देखें। अब आगे और बढ़ते हैं, तो अगला हमारे पास सेमी निगेटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, निगेटिव का मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ए आई जे हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सेमी क्या है, सेमी की वजह से बस एक कंडीशन और ऐड हो जा रही है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रिक्टली निगेटिव हो। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो कहने का मतलब अगर मैं 0 0 लिख दूँ सारे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारे 0 लिख दिया, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि लेस देन या इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो है स्ट्रिक्टली निगेटिव होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये सेमी निगेटिव नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो -1 -5 0 और 9 मोड को मैट्रिक्स बना ले, तो यहाँ पर कम से कम इसने बोला है, तो कम से कम यहाँ पे तो 3 है हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे तीनों नेगेटिव हैं, कम से कम एक होना चाहिए और एक हमारे पास है। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये भी मैट्रिक्स हमारी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक है, बाकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे पॉजिटिव रख लिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया था कि अब माइनस लगा दिया मैंने, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं सेमी निगेटिव के। एक कंडीशन ऐड और हो जाती है कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट स्ट्रिक्टली निगेटिव होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से काफ़ी हद तक समझ गए होंगे आप लोग। तो अगले की तरफ पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा कुछ ऐसे ही है सेमी पॉजिटिव वाला, कि ए आई जे 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए और कम से कम एक जो है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमने सारे 0 लिख दिए तो ठीक है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पर एटलीस्ट एक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैंने ये लिख लिया तो ये चीज़ हो जाएगी, पर ये चीज़ नहीं है, तो ये सेमी पॉजिटिव कहता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अगर ए आई जी, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो ए आई जी अगर बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं हम लोग 5i, ठीक है, 1 0 i, मतलब आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक एग्जांपल हम ले लें और, तो 7 0 0 2, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये 7 लिखा है तो 7 + 0 i इसको लिख सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम रियल की बात करें, जैसे ये नाम से ये भी सजेस्ट हो रहा है कि इसके सारे एलिमेंट जो सारे एंट्रीज हैं वो रियल नंबर से आनी चाहिए, तो वो हमारी चीज़ ये हो जाएगी। जैसे ये भी एग्जांपल अगर ले लें 5i 1 0 i, ठीक है, तो क्योंकि ये रियल नहीं है तो इसलिए ये एग्जांपल हमारा नहीं होगा। और इसी की तरह अगर हम लोग यहाँ पर ले लें ये, ठीक है, तो ये हमारे रियल नंबर है, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एग्जांपल अगर हम और लेना चाहें तो 0 5 √7 1 ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, इंटीजर मैट्रिक्स। अगर सारे नंबर हमारे इंटीजर से बिलोंग करेंगे, सारे एंट्रीज हमारी इंटीजर से बिलोंग करेंगी, तो ये हो जाएगा।
ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 0 5 √7 1, ठीक है। अब क्योंकि ये 7 √7 जो है हमारा इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये इंटीजर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम लोग सारे जो हैं, अगर हम एंट्रीज के हिसाब से देखें, एंट्रीज के हिसाब से अगर मैट्रिक्स को मैं क्लासीफाई करूं, तो सारे मैट्रिक्स को मैंने क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बहुत लोग पूछते हैं कि डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं। तो ये चीज़ क्या है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी देख लेते हैं इस वीडियो को ख़त्म होते होते कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। वही जो m क्रॉस n होता है इज द डायमेंशन, या उसको ही हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ठीक। जहाँ पर m हमारा क्या है, रोज, m n जो है हमारा क्या है, वो है कॉलम्स, ठीक है। तो ये डायमेंशन कहलाता है। तो इसी के साथ लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।